गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी में मनोयोग से जुटे होंगे। आइए कल के प्रश्न से आगे हम चलें। आज होगा प्रश्न संख्या 47 नंबर, जिसमें कहा गया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें, यानी पास छात्रों की संख्या ज्ञात करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि बात करें आप तो 120। दो क्वालिटी है, एक तो आपका पास हुआ होगा, दूसरा आपका फेल हुआ होगा। एक पास हुआ और दूसरा फेल हुआ। पास जो छात्र हो उसका औसत कितना है बाबू? 39। औसत कितना है? 39। यदि यहाँ 39 रख दें और यहाँ फेल वाले का औसत 15 है। इस दोनों को जैसे ही आप मिक्स किया तो एवरेज कितना आ गया? 35। इसमें से इसको घटा दें, 39 में से आप 35 को घटा दीजिए, रिजल्ट कितना? 4। और ये 35 में से 15 घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 20, और यह रेशियो बन के आएगा 5:1। हम कह सकते हैं यदि 5 छात्र पास किया होगा तो 1 छात्र फेल किया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का बात करें तो 6 यूनिट बराबर 120 होगा, 1 यूनिट बराबर 20। आपसे पूछा गया पास छात्रों की संख्या, तो 5 यूनिट बराबर 20 गुना 5, 20 गुना 5, रिजल्ट आपका 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसे आप ले लें। चलिए अगला प्रश्न है, यदि क्रिकेट टीम मैच में 6 खिलाड़ी का औसत रन संख्या 36 हो, यदि क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी की औसत रन संख्या 36 हो, यदि इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाया हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या ज्ञात करें। टोटल एवरेज आपका कितना है? 36। इसमें से एक खिलाड़ी ने कितना बनाया? 16। कितना कम बनाया? ये 20। इस 20 रन को इस बचे हुए 5 खिलाड़ी में बराबर बांट दोगे तो 4 रन से बढ़ेगा। टोटल एवरेज पहले था 36, अब 4 से बढ़ा दो इसे आप, कितना हो जाएगा? 40। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, 40। इसे आइए बनाते हैं। यदि 36 एवरेज है तो 6 खिलाड़ी का, एक खिलाड़ी ने कितना बनाया? 16। माइनस कर दें, 6 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी माइनस हो गया, बच गया होगा 5 खिलाड़ी। 36 को 5 से गुना करेंगे आप, रिजल्ट आएगा 216। इसमें से यदि मैं 16 को माइनस कर दूं तो बचेगा कितना? 200 बट्टे 5, 5 चौका 20, 0। रिजल्ट आपका 40। एवरेज 40 आ जाएगा, औसत रन संख्या 40, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। अगले प्रश्न की ओर चले। बीस लड़कियों की एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। दोनों ग्रुप को मिलाने से बने ग्रुप की औसत आयु होगी कितने वर्ष होगी? तो 20 को 15 से मल्टीपल देंगे आप, 300 हो जाएगा। 25 को 24 से मल्टीपल देंगे, 600 हो जाएगा। 6 3 900, अब 20 और 25 मिलकर 45। 900 बटे 45 इक्वल टू आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20 वर्ष। आइए देखते हैं। 20 लड़कियों का औसत 15 है तो योग आपको हो गए 20 गुना 15। इसके बाद एक अन्य ग्रुप है जिसमें 25 लड़का है जिसका औसत आयु 24 वर्ष है, उसका योग हो जाएगा बाबू 25 गुना 24। ये हो गया लड़की का योग, ये हो गया लड़का का योग। दोनों को ऐड कर देंगे, गुना करके ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा आपका, ये 20 लड़की और ये 25 लड़का, दोनों मिलकर के 45 आ जाएगा। जैसे ही आप इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 300। इधर जैसे ही मल्टीपल करेंगे 25 को 24 को, रिजल्ट आ जाएगा आपका 600। 600 बट्टे हो जाएगा आपका 45। इसको जोड़ने के बाद
900, 900 बट्टे 45, 45 दूनी 90, 20 टाइम में कट जाएगा, एवरेज हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। दस संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता लगा कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 50। आइए, 10 संख्याओं का औसत क्या? 15 परिकलित किया गया। बाद में पता लगा कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। आपको लेना कितना था? 36। आपने लिया कितना? 26। कितना कम लिया? 10। आपको 10 बढ़ा के लेना था ना। छत्तीस आपको लेना था, आपने पढ़ा किया, गलती से 26 पढ़ा, ये नहीं लेना था। कितना एक्स्ट्रा लेना है? 10 एक्स्ट्रा लेना है। कितने संख्याओं पर बांटना है? 10 संख्याओं पर। प्रति संख्या कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। पहले एवरेज 15 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 15, अब एवरेज कितना हो जाएगा? 16। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या आपका आ गया 51 नंबर। औसत ज्ञात करने में किसी एक छात्र ने भूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख लिया। परिणाम स्वरूप इसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। सही संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। 5 संख्या है, 45 के बजाय कितना लिख दिया? 54 लिख दिया। उन्होंने 54 लिखा। उन्होंने कितना लिखा? 54, 54 लिखा। उसे 54 लेना था क्या? नहीं लेना था। उसे लेना कितना था? 45 लेना था, जो कि सही था। अर्थात उसने गलती से कितना ज़्यादा ले लिया? 9 ज़्यादा ले लिया। गलती से कितना ज़्यादा ले लिया? 9 ज़्यादा ले लिया। ये 9 घटेगा ना, ये टोटल 9 क्या हो जाएगा बाबू? घट जाएगा। कितने संख्याओं पर 9 घटेगा? 5 संख्याओं पर 9 घटेगा। बट्टे 5 कर देंगे। अब हर में देखिए 5 है। यदि मैं इसे 2/2 से मल्टीपल दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 तो कट ही जाएगा। 9 को 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 18। 5 को 2 से गुना करेंगे 10। 18/10, इसका मतलब 1.8। 1.8 एवरेज क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा। तो 52 में से 1.5, 52 में से 1.8 घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 50.2। 50.2। ये बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 52। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ एक लड़के के 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करें। लेना क्या था आपको? 87 kg लेना क्या था? 87 kg। लेकिन आपने लिया कितना? 78 kg। लेना क्या था? 87। ये लेना था आपको। आपने लिया क्या? 78। ये आपको नहीं लेना था। आपको नहीं लेना था। तो कितना कम लिया आपने? माइनस कर दो। कितना कम लिया? 9 kg कम लिया। इस 9 kg को बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। कितने बच्चों में? 20 बच्चों में। तो 9/20। प्रयास ये रहे हर में 1 और 0 की संख्या आ जाए। तो 20 में 5 से यदि आप मल्टीपल कर दोगे तो 5/5 से मल्टीपल कर देते हैं। 100 नीचे में आ जाएगा, ऊपर में 45 आ जाएगा। आप कहोगे 45/100, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.45। 0.45 kg से ये एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो 89.4, 89.4, 89.4 प्लस 0.45 इक्वल टू 89.85। 89.85 ये आपका डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या अब 53 होगा।
53। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत ज्ञात करें। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है? टोटल संख्या कितनी है? 50। एवरेज कितना है? 36। एक संख्या 48 के स्थान पर गलती से क्या लिया आपने? 23 लिया। आपको 23 लेना था क्या? नहीं लेना था। लेना क्या था? 48 लेना था। आपने कितना कम लिया? गौर से देखें, आपने कितना कम लिया? 25 कम लिया था ना आपने, अर्थात 25 तो बढ़ेगा। इस 25, ये 25 जो बढ़ेगा टोटल 50 संख्या पर बढ़ेगा। तो आपको 25/50 रिजल्ट कितना? 1/2। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1/2। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1/2। इसे आप कह सकते हो 0.5। 0.5 से बढ़ेगा। पहले एवरेज कितना था? 36। अब 0.5 से बढ़ा दीजिए आप 36.5। ये सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 53 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 54। 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई। 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि 23 और 11 के स्थान पर त्रुटिवश 32 और 12 ले लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। टोटल संख्या कितनी है? 100 है। औसत कितना है? 30। आपने गलती से क्या किया? आपको लेना था 23 और 11। आपने गलती से क्या ले लिया? 32 लिया और 12 ले लिया। ये आपको नहीं लेना था। 32 और 12 नहीं लेना था। तो 32 और 12 दोनों मिल करके आ जाएगा बाबू 44। ये जो कि आपको नहीं लेना था। लेना कितना था? लेना था हमें 23 जोड़ 11 बराबर आ जाएगा 34। ये आपको लेना था। आपने कितना ज़्यादा ले लिया? देखो 10 ज़्यादा ले लिया। ये 10 टोटल से संख्या में घटेगा ना। टोटल संख्या है कितना? 100। 100 संख्या मिला करके टोटल 10 आपको घटाना है। प्रति संख्या कितना घटेगा? आपको 1/10। रिजल्ट 0.1 से घट जाएगा। पहले एवरेज 30 था। इस 30 में से जैसे ही आप 0.1 घटाओगे 29.9। ये डी आपका ऑप्शन आ जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यदि आप अपना कमेंट्स डालते हैं, मूल्यवान कमेंट्स डालते हैं, तो जो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी और अगर कहीं पर भी त्रुटि महसूस हो तो उसका भी पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 55। 15 क्रमागत दिनों के एक व्यक्ति की औसत आय 70 रुपया प्रतिदिन थी। कितने दिन? 15 दिन। औसत आय 70। उसके बाद कह रहा है यदि प्रथम 5 दिनों की औसत आय 60 रुपया हो और अंतिम 9 दिनों की औसत आय 80 रुपया हो तो छठे दिन का औसत ज्ञात करें। छठे दिन की उसकी आय ज्ञात करें। टोटल 15 दिन, औसत 70। 15 गुना 70 गुना कर दीजिए आप 1050 1050 रुपया। यदि प्रथम 5 दिनों की औसत आय 60 रुपया हो तो 5 गुना 60 कर दीजिए। रिजल्ट कितना? 300। और अंतिम 9 दिनों का औसत आय 80 रुपया हो तो 9 गुना 80 कर दीजिए। रिजल्ट कितना? 720। ये देखिए 9 5 14 दिनों का। 14 दिनों का योग यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? 14 दिनों का योग देखिए तो 1020 रुपया। 1020 रुपया कितने दिनों का? 14 दिनों का योग। 15 दिन का योग कितना है आपका? 1050 रुपया। तो छठे दिन का जो हो जाएगा खर्च आपको 1050 माइनस 1020 बराबर हो जाएगा आपका 30। बराबर हो क्या हो जाएगा? 30। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी। चलिए आगे चले। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है क्वेश्चन जो 13 कुर्सी और 5 मेज का कुल मूल्य 8280 रुपया है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य
1227 रुपया हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक मेज एवरेज कितना 1227, कितना मेज 5 मेज, इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो हम कह सकते हैं 5 मेज का मूल्य बराबर 1227 गुना 5, 12 पंचा 60, 27 पंचा 135, आपको हो गए 6135। ठीक है। 13 कुर्सी के साथ साथ 5 मेज का मूल्य जो है वह 8280 है। यदि इस में से 8280 में से 5 मेज के मूल्य को घटा देंगे तो कितने कुर्सी का मूल्य हो जाएगा? 13 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। तो 13 कुर्सियों का मूल्य बराबर 8280 माइनस 6135, घटाएंगे आप 2145, 2145। कितने कुर्सी का भाई? 13 कुर्सी का। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा? आपको 2145 बटे हुआ आपका 13, 2145 बटे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। काटेंगे आप इसे एक बार में, 13 और 8 21 84, 13 6 78, फिर कुछ आएगा 16 वाला, देखिए तो यही ऑप्शन तो है, 165 टाइम में कट जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 56। अब अगले प्रश्न की ओर चले हम। 57, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करें। m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ये आंसर आपका बी होगा। चलिए देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है m, औसत कितना है n स्क्वायर। अगर मैं आपसे योग पूछूं तो आपको हो गया m n स्क्वायर। अब आगे चले, ये संख्या कितनी है n, औसत कितना है m स्क्वायर, योग क्या होगा n m स्क्वायर। कुल योग कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। बट कुल संख्या की बात करें तो आपको हो गया m प्लस n, इसे आप m प्लस n से डिवाइड करेंगे। ऊपर में देखिए आप कॉमन आएगा mn, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा m, बटे हुआ m प्लस n, ये दोनों कट जाएगा, औसत हो जाएगा आपका mn। ये बी नंबर ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 58, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। छात्रों कहने का मतलब बॉयज, छात्रों बॉयज, छात्राओं गर्ल्स। चलिए बॉयज गर्ल्स, बॉयज का एवरेज 71, गर्ल्स का एवरेज 73। इस दोनों को जैसे ही आपने मिलाया तो पूरे विद्यार्थी का पूरे का एवरेज आ गया 71.8। अब आप घटाएंगे आप इसे, 71.8 में से 71 घट जाएगा तो आपको हो गया 0.8, और 73 में से 71.8 घट जाएगा आपको हो गया 1.2। इस दोनों में अनुपात ही तो निकालना है, ये पॉइंट यहाँ से हटा, ये पॉइंट यहाँ से हटा, 4 या 12, 4 दूनी 8, आपको हो गया 3:2 का रेशियो ये आ रहा है, 3:2 का रेशियो आ रहा है। ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ही आप इसे मिलाते हैं तो एक से ये एवरेज बीच वाला टर्म जो होगा किसी एक से कम होगा और दूसरे से ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु ज्ञात करें। योग होगी 48 वर्ष, होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। हम कह सकते हैं 6 पुत्रों का योग बराबर 6 गुना 8 48 वर्ष, 6 गुना 8 48 वर्ष। अब 6 पुत्र के साथ माता पिता दोनों आ गए तो हम कह सकते हैं 6 पुत्र
और माता जोड़ पिता, योग कितना, एवरेज है 22, गुना हुआ 6 तो पुत्र है, एक माता और एक पिता, 6 2 8, 22 को 8 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 176 वर्ष, 176 वर्ष। अब देखिए 6 पुत्र का योग कितना है आपका 48 वर्ष। 6 पुत्र के साथ माता और पिता है, योग कितना है 176 वर्ष। योग कितना है 176 वर्ष। यदि 6 पुत्र और माता पिता के साथ टोटल योग में से 176 में से यदि मैं 6 पुत्र का योग 48 वर्ष को घटा दूं तो रिजल्ट 128 वर्ष होगा, जो कि माता और पिता दोनों मिला करके है, माता और पिता दोनों मिला करके है 128 वर्ष। माता और पिता। अब 128 का आधा कीजिए आप। 128 का आधा क्या होगा बाबू 64। 64 माता को भी दीजिए, 64 पिता को भी दीजिए, लेकिन पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। 8 का आधा कितना 4, इसमें 4 वर्ष आप जोड़ दीजिए, इसमें 4 वर्ष आप घटा दीजिए, तो माता की आयु कितनी 64 में से 4 घट गया 60, 64 में 4 जुट गया 68। आपसे पूछा गया माता की आयु ज्ञात करें, तो माता की आयु 60 वर्ष हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले। तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए संख्या कितनी है 3, संख्या कितनी है 3, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी, इसका आधा ये, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, इसका दुगना ये। अब गौर से देखेंगे आप, दूसरी का आधा जब पहली, तो पहली का दुगना दूसरी। अगर इसको 1 यूनिट मान ले तो इसे 2 यूनिट आप मान लोगे, इसे 2 का गुना 2 कर देंगे 4 यूनिट हो जाएगा। तीनों संख्याओं का अनुपात निकल गया 1:2:4। तीनों संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है, देखिए आप क्या दिया हुआ है 28। तो अगर मैं पूछूं योग क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, आप कहोगे 28 गुना 3, 28 दिया 84। यहां पर देखिए आप तीनों संख्याओं का योग 4 2 6 1 7, 7 यूनिट बराबर 84, 1 यूनिट बराबर 12। तीसरी संख्या पूछ रहा है 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट बराबर बरचौक 48। ये आपका डी आंसर आ जाएगा, ये डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे आप देखें फिर से। अगर कोई दिक्कत हो, समझने में कहीं भी परेशानी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। चलिए ठीक है, अब आगे फिर हम कल आएंगे आप लोगों के सामने ऑनलाइन।